शिकवा है गमे जहां से बचें, जिस जगह खर्चा हो वहां से बचें, जिससे पूरी कौम हो शर्मिंदा, इस तरह के हर एक बयान से बचें। अपोजिशन है तलख होती जा रही, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल हैं? बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग सुनाइए। सर मुबारक हो सर। किस चीज की? वासे भाई दा गिनेस बुक च नाम आया माशाल्लाह। अरे वजह क्या है? पाकिस्तान च सब तो पहली बारी पेंसिल नाला इन्होंने पाया ना, तो इस करके जरा आया सारा पूरा सिस्टम ये। पागल इसलिए नहीं आया, मैंने खुद पढ़ा सर, आपका नाम आपको मुबारक हो। अच्छा। पहले लिखा जी सब तो पहले पाकिस्तान च मोमबत्ती धागा इन्होंने पाया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਢੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। गिनेस बुक च ना ही इन्हों का बनता सी और किसी का है ही नहीं। पाकिस्तान च सब तो पहली बारी इन्हों के बरूद चों कीड़ा निकलिया सी। ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਨੀ ਜੇ। अरे एशिया में सबसे पहले बिल्ली को इन्होंने कहा था कहो म्याऊं। सर एशिया च सब तो पहली बार वैपर ना गुड्डी इन्होंने लुटी सी। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं मुल्तान से, मलिक आमिर डोगर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इस्लामाबाद तशरीफ लाई हुई हैं मॉडल सुंदस खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह मज़ाकरात में सुंदस जी की शिरकत हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। थैंक यू सो मच। और एक बहुत ही अच्छा मैं शेर लाया हूँ जी। खोखर डोगर और चौहान सारे मिलकर एक हुए। खोखर डोगर और चौहान सारे मिलकर एक हुए, नून को गुन्ना करने को कैसे कैसे जतन किए। इन जतनों में महंगाई को नीचे लाने की खातिर, इन जतनों में महंगाई को नीचे लाने की खातिर आपकी पीटीआई ने क्यों झूठे मूठे वचन दिए। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਗਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੌਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। उसका फैसला बहुत ही तलख था। उम्मीदें इतनी दूर थी जितनी दूर फलक था। 3 साल में इतनी महंगाई कर दी आमिर भाई, लगता है वोट देने का फैसला गलत था। गलत था। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, आप जवाब देना चाहेंगे? जवाब तो जी हमने पूरे पाकिस्तान का देना है। जाहिर है हमें मैंडेट मिला है, ठाकुर साहब, उदास साहब, कैसर पिया भाई हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े सितारे हैं, इन्होंने अवाम की तर्जमानी की है। हम भी एक लम्हे के लिए चैन से नहीं बैठे, और ये जो महंगाई का जिन है इसको बोतल में डाल के रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सुबह शाम दोपहर इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन में आपने देखा कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। आटे की फरावानी भी, चीनी की फरावानी भी, चीनी बाहर से भी इंपोर्ट की है। 27,000 टन की पहली खेप आ गई है जो अनकरीब शुरू हो जाएगी। पंजाब में और बाकी शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन उसकी सहूलत बाज़ार लगाए हैं। महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं, आवाम बहुत परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम गाफिल हैं या हमको चैन की नींद, जिस तरह इन्होंने शेर में कहा, सोए पड़े हैं। नहीं, ये हमारा चैलेंज है और इमरान खान हर चैलेंज को कबूल करेगा। और जब 2023 में हमारा टेन्योर वासे साहब मुकम्मल होगा तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। सर महंगाई का जो जिन है ये बोतल च बंद करना, बोतल नहीं लभ रही की वजह की है? नहीं, बोतल तो है लेकिन बहुत सारे या जी माफियाज ने
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕੇਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈ और 2-2.5 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਦੂ की छड़ी तो नहीं है कि वो होगा लेकिन हम कोशिश कर इमरान खान साहब कल्ले ने तुसी भी नाल नहीं उन्होंने ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ पूरी टीम अच्छा तुसी कह रहे ना कल्ले लड़ रहे लेकिन ने ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮਲਬਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੈ अच्छा जबकि प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो सूबਿਆਂ ਦੀ है ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ है कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह सुरखरू होवांगे सुंदर जी नीयत आपको साफ है कैसी लग रही है इनकी बातें? अच्छी लग रही है अच्छी लग रही हैं, यकीन आ रहा है उन पे या नहीं? थोड़ी इमेजिनेटिव भी लग रही है ना, जो बाद में पूरी होंगी। अच्छा, यानी कि रियलिस्टिकली अभी प्रैक्टिकल नहीं आपको लग रहा अभी कुछ ना? प्रैक्टिकली कह रहे हैं ना, होगा। आप तो अवाम का हिस्सा हैं, तो आप बताएं आप खुश हैं? सम काइंड ऑफ, थोड़ा 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 ज़्यादा थोड़ा नहीं। क्या शिकायतें हैं आपकी, बताइए। साथ बैठे नुमाइंदे। पहली बात ये महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। कितनी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो कितनी गई है। ज्यादा हो गई। और पहली इंटरेस्टिंग बात ये कि कहते हैं तब्दीली आएगी तब्दीली कहाँ पे तब्दीली तो आ गई ना। लेकिन ये अपोजिट वे में आई है ना अच्छा, तब्दीली। अच्छे वे और में क्या तो आपकी नहीं आई। शिकायतें हैं बताइए। और सुर्खी कितनी की महंगी हुई दसो ना तुसी तो महंगाई में ही आ गई ना। हर चीज महंगी Cosmetic है, महंगा हो हर गया। चीज महंगी है, हर चीज महंगी है। हर चीज महंगी हो गई। गरीब बहुत ही गरीब है, अमीर बहुत ही अमीर है। बड़ा कॉमन शिकवा है। वैसे आप हल्के में जाते हैं, आई एम श्योर आपको भी हल्के के अंदर, आपके लोग इतना बड़ा हल्का है तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती होंगी। एग्जैक्टली जी, हम तो पब्लिक के लोग हैं, अवामी लोग तो हैं, कैसे सारा दिन हल्के वैसे में- कभी को होता है रात को अकेला है, कहते हैं यार क्या यार क्यों नहीं हो रहा ये? इंशाल्लाह हो जाएगा। जो लीडर है वो ऑनेस्ट भी है, मुहब्बे वतन भी है और दिल से पाकिस्तान की खिदमत भी कर रहा है और मेहनत भी कर रहा है। लेकिन आमर भाई आज आ सोन होए दा काम मुल्तान हुंदा ते गल्लां नहीं सी सुननियां पैणियां ऐसी गल नहीं है, गल्लां तो फिर भी सुननियां पैणियां सन। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਸੋਨਲ ਵਿੱਚ। नहीं तुसी आ रहे हो ना मुल्तान, तुहानू पेश करांगे। जी ठीक है। आपको वैसे कभी मुल्तान चक्कर लगा? मुल्तान में कभी भी नहीं गई। कभी भी नहीं Never. गई? आप जाना चाहेंगी? आपको जाना चाहिए वैसे देखने के लिए। हाँ, आपको है देखना तो चाहिए। ट्रैवलिंग का शौक है आपको? ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो फिर आप मुल्तान क्यों नहीं जाती? आप सर को मुल्तान के बारे में इनको बताइए ना। जरूर मुल्तान दिया की है। स्पेशलिटी क्या है? मुल्तान एडा मिठा शहर है कि बंदा जांदा उन्हें कीड़ियां चढ़ सोन जांदी हलवा बताइए। नहीं नहीं सोन हलवा हलवा के नहीं। अलावा आप बताइए उनको मैं मुल्तान के सर बारे में। आम है, ब्लू पॉटरी है, मुल्तान का हैंडीक्राफ्ट है, अच्छा। बुजुर्गों की औलियाए कराम की धरती है, बेशक। पाकिस्तान के बड़े शहरों में शुमार होता है, एग्रीकल्चर कंट्री है और अभी मोटरवे की कनेक्टिविटी के बाद बिल्कुल पाकिस्तान का एग्जैक्ट सेंटर है चलो मोटरवे नु मन्ने ते सही सर और एक हिस्टोरिकल शहर है। पाकिस्तान का सबसे पुराना, इवन वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इस शहर की हिस्ट्री 5000 सालों से ये आबाद शहर है, बेशक। लिविंग सिटी है, सिंस 5000 ईयर्स है। वैसे बड़ी कमाल बात है, आपने इतनी ज़्यादा अच्छी बातें गिनवा दी और जिस चीज़ के बारे में गिनवाई वो पुराने पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती है। सर पुराना पाकिस्तान और नए पाकिस्तान का ये मतलब नहीं था कि भाई कोई पाकिस्तान के साथ कोई नया हिस्सा हम जोड़ देंगे। रवैयों की तब्दीली, कल्चर की तब्दीली, रवैयों की तब्दीली, सिस्टम की तब्दीली, सिस्टम की तब्दीली, उसकी और तरफ जा रहे कोई हैं। एक नई सोच की तब्दीली। Yes, exactly. तो ये नई सोच जो आप लोगों ने पंजाब के अंदर वारिद की डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को लगा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो मुझे ये बताइए कि जो पंजाब के अंदर आपके कोई 125 MP हैं उनमें से कोई एक भी ना मिला? उन MPs में से भी कैबिनेट में हैं, एडवाइजर्स भी हैं। जितने हैं वो कुछ 10-15 जो हैं, उनके बाद जो बाकी बचे। फिरदौस आशिक अवान साहबा का एक एक्सपीरियंस है इंफॉर्मेशन में, पहले इंफॉर्मेशन में फेडरल में दो अच्छा। जगह उन्होंने काम किया। यानी कि एक्सपीरियंस को आमिर साहब फिर मद्देनजर रखा गया। एक्सपीरियंस भी है माशाल्लाह, वो कैपेबल भी हैं और नहीं अभी सर एक्सपीरियंस से उन्होंने इन्ना सी कि उन्होंने लागे मुंडा नंगे ते उन्होंने रोक के कह रहे थे मुझे पता है तुम ताए से पैसे उधार लेने जा रहे हो। ਵਿਆਹ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲਓ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। एक्सपीरियंस देखें, एक कैपेबल होना तो एक ऐसी चीज़ जो कि चांस दे के पता चलता है, ठीक है। एक्सपीरियंस आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस से मुराद के देखें, आप जब गवर्नमेंट में होते हैं और जब इस तरह की एक स्ट्रांग अपोजिशन और हालात भी जिस तरह आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो डिफेंड करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अच्छा, तो उसके लिए एक बड़ा सीजन, बड़ा मंझा हुआ, बड़ा बैलेंस, समझदार आपको एक फेस चाहिए होता है जो इन्फॉर्मेशन। सर ये सोच तो और मेरा- ये थ्योरी जो है वो बुजदार साहब के वक्त क्यों नहीं आप लोग रोएकार लाए? नहीं, बुज़दार साहब भी बेहतर काम वहाँ पे कर तो रहे आपने हैं। नए टैलेंट को जगह दी हाँ, जी, और जी। उनके लिए बुज़दार साहब। पोस्ट बनाई बुजदार साहब के लिए। तो यही सोच जो है आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पे क्यों नहीं कर सकते थे? और उसमें भी एक और जो स्टेप आगे है कि जो इलेक्ट होकर आए हुए हैं इतने MPs, उनको सबको आप लोगों ने सुपरसीड करके एक अनइलेक्टेड पर्सनालिटी को बना दिया। तो जो इलेक्टेड हुए होते हैं इतने MPs, उनके दिल में क्या गुजरती होगी कि यार हम में से एक भी ऐसा नहीं है? यकीनन ये एक सवाल भी बनता है और इलेक्टेड लोगों में इसमें थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन लीडरशिप का फैसला है जी।
सर ये कोई थ्योरी समझाए ना, ये देखे बड़ा एक एग्जिट जुमला है, आई एम सॉरी टू से, बट ये बहुत एग्जिट जुमला लगता है, लीडरशिप का फैसला है। लीडरशिप बता देना कि कौन से वाले थ्योरी को हम लोगों ने फॉलो करना है, कि ये इनकी है, इज इट द टैलेंट, इज इट द एक्सपीरियंस, इज इट द चांसेस फॉर द यंगस्टर्स, which one is to be followed, or is it just thought of the leader at that particular day? मैंने नॉट ओनली थॉट ऑफ द लीडर, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, मतलब मुझे बताएं examine कि करके, अगर वो इतनी कामयाब थी एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो उनको फेडरल से क्यों हटाया आप लोगों ने? हाँ ये एक सवाल तो है सर सवाल ही सवाल है, इसका नहीं, जवाब नहीं, क्या है? ये सवाल तो है, लेकिन फेडरल में भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो फिर हटाया क्यों? और शायद इसलिए हटाया होगा कुछ ज्यादा ऐसा अच्छा ब्रेक करना करके उनको पंजाब में लेकर आया जाए। अच्छा, तो यानी कि पंजाब ही बैटल फील्ड है, और फ्यूचर में जो अब पॉलिटिकल टेम्परेचर जिस तरह हाई हुआ है, मैं समझता हूँ कि पंजाब में ही जिसको कहते हैं हमारा दंगल होना है, तो इन हालात के लिए फरदौस आशिक अवान बेहतर चॉइस है। तो दंगल के लिए आपने फिरदौस आशिक अवान को बुलाया? दंगल से मुराद के देखें, अब हमारे डिलीवरेंस के महीने शुरू हो गए हैं, कोरोना आ गया, पर हमारी इकोनॉमी वेंटिलेटर पे थे, रिफॉर्म्स थी, साल सवा साल तो इसमें लगा। लेकिन अगर आप आज के भी अगर फिगर्स उठाएं, जो पाकिस्तान की बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त प्रॉफिट में जा रही हैं। बूम है आपकी फर्टिलाइज़र में, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल्स में, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई हैं, और इकोनॉमी आपकी ग्रोइंग फेज़ में जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले मंथ में अगर अल्लाह ताला ने करम किया, कोविड की जो स्पाइक एक फैली है पिछले चंद दिनों से, अगर अल्लाह ने हमें महफूज रखा, जिस तरह की हमारी एक स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी से पूरी दुनिया ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी को एक्नॉलेज किया, अगर अब इन 2-3 महीनों में महफूज रहे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान अब आगे जाएगा इंशाल्लाह। वो ठीक है, इंशाल्लाह जाएगा, लेकिन सवाल डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के बारे में था। नहीं, वो तो मैंने आपको जवाब दे दिया ना। आप एक फरदौस आशिक अवान साहबा से आगे भी आप निकले ना। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास यहाँ बहुत आप लोगों के पार्टी के मेंबर्स आते हैं, ठीक है जी, एंड आई फाइंड सम ऑफ देम टू बी वेरी वेरी ब्राइट PTI, MPs, parliamentarians who have won, and I don't see them with any ministry, anything. They just maybe a member of a standing committee somewhere जिसकी कभी बारी नहीं आती है। Let's be honest, ये आपको ही पता है कि उसमें कुछ ऐसे यंगस्टर्स आते हैं, यंगस्टर्स जो कि PTI के साथ 2008 से थे, 2009 से थे, ठीक है, और वो बेचारे बैठे हुए हैं आज, और पीछे से पता चलता है कि एक शख्स जो कि कुछ अर्सा पहले एक और पार्टी में थे, और उसके बाद अभी इमीडिएटली इस पार्टी में आई, और उसके बाद आपने पहले एक बार ट्राई किया, वो फिर चली गई, फिर आप दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अजीब सा एक कल्चर और एक अजीब सा मैसेज देता है उन सब यंगस्टर्स के लिए who have been loyal to PTI for so many years। यकीनन ये बहस छिड़ी हुई है, लेकिन अब लीडरशिप का फैसला है, और डिसिप्लिन है, और जमहूरियत है। तो मैं तो देखें दुआ ही कर सकता हूँ कि दुआ किसकी? आपा फरदौस आशिक अवान साहबा के लिए जो जिम्मेदारियाँ उनको दी गई हैं वो उनको एहसन तरीके से अंजाम दें, और एक बड़ा पॉजिटिव अपना एक रोल अदा करें। जी, बात आ गई है सारी लीडरशिप के ऊपर कि लीडरशिप का जो उस वक्त मन हो। फरदौस आशिक अवान साहब वास्ते तुसी दुआ कर दिओ ते चौहान साहब नूं दवाई लै दिओ। आशिकी के फसाने किधर गए, वो बादशाहियों के जमाने किधर गए, हाय जहाज भर के वो दौरों पे निकलना, अयाशियां वो दौर सुहाने किधर गए, तफसील असासों की जो आती ना सामने, चलता ना पता कौमी खजाने किधर गए, हाय तुसी गुआर है ना 15,000 मैंने देना है। नहीं, हम तो गुआ हैं पिछले 2.5 साल से। तुसी मैनू कुछ अरसे वास्ते IMF ही समझना है। हाँ, कर्जा नहीं देता। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सुंदर, ये बताएं, आप वोट कास्ट करती हैं? करती हूँ। और आपने जिनको किया वो जीत गए थे? हाँ, वो जीत भी गए हैं, और उनके बाद फिर मैंने उनको वोट भी नहीं डाला सीरियसली। नहीं, उस तो बात है, वोट हो ही नहीं। समझ नहीं आई मुझे कि उसके बाद तो वोटिंग का मतलब एक बार ही आपने डाला ना, वो जीत गए। हाँ, तो उसके बाद क्यों डालेंगे वोट? मैंने 2 दफा डाला था जब उनके इलेक्शन हो रहे थे। अच्छा नहीं, लास्ट इलेक्शन में PTI आपने जिनको डाला था वो जीत गए, और आप उनकी कारकर्दगी से खुश हैं? नहीं, अभी मैंने आपको बताए थे ना सिम्टम्स के क्या क्या है। अच्छा, यानी कि PTI को वोट डाला था। नहीं, ठीक है, वो आप नहीं खुश तो नहीं खुश, भाई जो भी है वो एक आपका डेमोक्रेटिक राइट है कि अगर आपको नहीं लग रहा कि जस्ट अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो पाई आप परफॉर्मेंस से, तो दैट्स ओके। माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं आप वैसे सुंदस, इतनी प्यारी आंखें बनाई हैं, सेहत क्यों नहीं बनाई आपने, ये बताया। अच्छा, ज़्यादा वीक हूँ। कोई नाश्ता भी कराया करो खुदा का वास्ता। यार ये आपको क्या पता, स्लिम एंड स्मार्ट होना रिक्वायरमेंट होती है आजकल। मुझे 2 दिन पहले ही किसी ने कह दिया था आप खाना ज़्यादा खाया करें। हाँ जी, और देखिए मेरी
बात सुने, आप जितनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी हैं, थोड़ी सी सेहत बनाएं आप। माशाल्लाह एज तो भी इतनी नहीं है आपकी, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 साल होगी। 70-75 पे बाल भी वाइट होते हैं, स्किन भी खराब होती है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा फिर मैं आपको अच्छा प्यारी ना लग रही होती। अच्छा। लेकिन मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप बहुत प्यारी हैं, आपको भी तो कोई प्यारा लगता आप होगा पूछना ना? चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कोई प्यारा लगता होगा, कोई है जिंदगी में कोई ऐसा नहीं, अभी आपका तक- आइडियल, कोई हीरो हाँ, आपका? अपनी मम्मा प्यारी लगती है मुझे। ठीक है, तो हूँ मैं फिर सबसे वेग पा के बह जाए थे। मामा तो सबको प्यारी लगती है, पापा भी लगते हैं, चाचू ताया भी लगते हैं, लेकिन ये एक आइडियल की बात कर रहा हूँ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਸ਼ੇਰਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾइम ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ। एक जीवन साथी होता है जिंदगी में जिसके बारे में सोचा था। साथी नहीं, अभी मैंने नहीं सोचा। सीरियस नहीं सोचा। नहीं कि आइडियल तो बताए ना, कोई कैसा होना चाहिए, ख्वाबों का मोची। आइडियल में यही खूबसूरत होना चाहिए, हाइटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अच्छी फैमिली होनी चाहिए। पहली चीज उन्होंने कहा मैं गुड लुकिंग बहुत जरूरी है। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन अच्छी फैमिली से यू नो मार खाया। ब्यूटी अट्रैक्ट्स द आईज। इसलिए खूबसूरती पहली रिक्वायरमेंट है उनकी। ऐसा कोई बंदा है इधर, आप देखें वो ऑन से लेके वासे भाई से लेके ये ऐसा है मैं ब्यूटी किसी जो का आप नाम भी लेना चाहती। नहीं आप गुड लुकिंग है, ऐसी बात ਤੁਸੀਂ नहीं है। ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਦਿਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। एक आइडिया भी लग रहा है। दूसरी तरह जैसा नहीं है। एक्टर मुझे इमाद इरफानी की बात कर रही यस हैं यस। हाँ, इमाद इरफानी जैसा गुड लुकिंग आदमी होना चाहिए। ਹੁਣ राजी बैठे हो? हाँ, तुसी अगली दुकान पे चले जाओ मेहरबानी। अरे आपकी कोई नजर में हो असेंबली में ऐसे कोई खूबरू नौजवान? जी हैं, काफ़ी है। काफी हैं। तुसी वेख लो जो तुहानू नाम मिलता ना, तुसी दस दो। मैं चीफ विप हूँ, मेरा काम असेंबली के मेंबर्स को पूरा करना, कोरम को पूरा करना है, मेरा काम रिश्ते ढूंढना नहीं है। How are you? You know what happened with me? No, I don't. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। हाँ हाँ। तो मैं क्या सर मैं किस तरह गुजारा करा, मेरे को कोई कारोबार नहीं है। पीटीआई दी हुकूमत ते मेरे नाल कोई सहूलत दे ही नहीं रही। मैनू लै गए एक पेट्रोल स्टेशन ते, उत्थे मैनू उन्होंने एक टक शॉप लै दी। Okay. कहंदे ने इत्थे तुसी अपना बेचो माल, कमाओ, खाओ पियो। बट ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦੁਆਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। Okay. ਬਟ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। अच्छा। ਉਹ ਜਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੱਕ ਛਾਪ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਵਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, 12000 ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ 3000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫਿਕਸ। I don't have anything on me. ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਦੇਖੋ, ਖਾਲਮ ਖਾਲੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਰ ਲੈ ਦਿਓ ਨਾ, आप ट्राई कर लें। ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। वो वाले MNA नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨੇ। हाँ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇਤਮੀਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਜਲਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा। ਯੈਸ ਜਸਟ ਆਈ ਨੀਡ 15000 ਟੱਕ ਸ਼ਾਪ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਥੋਂ ਬਿਸਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ पूरा ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ बटवाई ਹਾਊਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਓਹ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। आईडी कार्ड निकाल लिएगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾय। काली काली जुल्फों से, काली काली जुल्फों से फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुकूमत वालो। काली काली जुल्फों, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। मैं ठीक कह रहा हूँ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਆ ਗਈ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਪਾਇਨਾ ਪਰਸ ਮੇਰੇ ਚ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 150? नहीं है, बस कुछ भी नहीं है। ਪਰਸ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ। ਪਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। जी। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਗੁਆਰ ਹੈ ਨਾ 15000 जी, जी। ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। नहीं नहीं, हम तो गवाह हैं पिछले 2.5 साल से। हाँ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ IMF ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਫਰਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾਲੇ ਕੋਈ 150 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आमिर साहब, भी एक रीसेंट बड़ी एक इंटरेस्टिंग और डिबेटेड बिल है जो कि पेश हुआ है जिसमें आया कि जो ड्यूल नेशनल्स हैं वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मेरा ख्याल है मैं तो पर्सनली इसके हक में हूँ। यूरोप के बहुत सारी बड़े कंट्रीज़ में देखें जहाँ उन्होंने पाकिस्तानियों को ये राइट दिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। तो एक पाकिस्तानी है और अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वो अवाम उनको वोट देना चाहती हैं, कैपेबल हैं, अपनी फील्ड में वो बेहतर हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि जब वो इलेक्ट होंगे गालिबन तो उसकी क्लास एक ये भी है तो फिर वो रिज़ाइन करेंगे, उनको गिव अप करनी पड़ेगी, गिव अप करेंगे, अपनी उस नेशनलिटी को सरेंडर करेंगे। तो ये अच्छा है, एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एक ऑनरशिप मिलेगी पाकिस्तान में। आप जानते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं वहाँ उनको यही गिला कि जी हमें उतना जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जाते, उतनी हमें ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो अच्छी बात है, मैं तो पर्सनली इसके हक में हूँ, अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है। पार्लियामेंट के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो डुअल नेशनल थे, लेकिन उस वक्त ये था कि आपको पहले गिव अप करना है। आप इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते थे। यस यस, अभी बहुत जो कि सारे उनको रिस्क लगता था कि अगर हार गए तो वहां से भी हाथ धो बैठेंगे और यहाँ से भी। गवर्नर पंजाब सरवर साहब ब्रिटिश के पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे, उनकी नेशनलिटी थी, उन्होंने उसको गिव अप किया कि मैं पाकिस्तान में अपने कंट्री के लिए सर्व करता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान में आकर सर्व करना चाहते हैं और बहुत टाइम उन्होंने अपने ओवरसीज़ मुल्कों में गुजारा है, तो इसमें कौन सी बुराई की बात तो नहीं। ठीक है सुंदर, फिर हम भी कनाडा सेटल हो जाते हैं, उधर नेशनलिटी लेते हैं, नेशनलिटी लेके फिर वापस आऊंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जीत के फिर उधर से कैंसिल करवा देंगे कोई ऐसी बात नहीं। रेडी वन रेडी वन रेडी 1 2 3 4 सॉरी यार मैं आधा घंटा लेट हो गया। असल आजकल मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा फयाजुल हसन चौहान साहब नाल। हाँ वो मैं ही बाद नसीब ने उन्होंने जाके इतला दी सी। अच्छा। मैं कहा सर आपको इतला दी जाती है कि अब आप वजीर इतलात नहीं रहे। कहते नहीं किमें हो गया? मैं कहा इंज सर पता नहीं लगा। वो कहते ने मैंने तो किसी ने दसिया ही नहीं। मैं कहा सर चेक करो, हो सकता ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ मैसेज आया होवे। अच्छा। कहते ने अच्छा यार 12 मेरे नाल पहले भी इस 2-3 बारी ज्यादती हुई है, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं पार्टी की खिदमत करता रहूंगा। मैं कहा यही जज्बा होना चाहिए। वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब आ गए ने, उन्होंने नाल हुण मैं एज कंप्यूटर चल रहा, सिक्योरिटी अफसर चल रहा। एज ए सिरेंज चल सकता, कंप्यूटर नहीं तो चल सकता। मैं फयाज साहब ने बड़ा काम किया यार। अच्छा जी। यार बड़े मेहनती आदमी सन, भाई जलसे करने, लोगों को मिलना, वो मेरे ख्याल जलसे को ज्यादा कर बैठे थे, गल्लां ज्यादा कर बैठे शायद, वो फरते जज्बात च खो जाते ने। अच्छा। वो मेरे ख्याल इमरान खान साहब नाराज हो गए सन, उन्होंने फिर नोटिस भेज के उन्होंने कहा भी तुसी घर बैठो, अपना आटा शाटा गुन्नो, अगे फिर देखांगे। गड्डी इन्हां दे कोल कोई नहीं ना। अच्छा। वैसे आज जांदे जांदे मैनू कह रहे सन भी रक्षा अपने ले लेने आ, नाले कोई 150 आ जाएगा, नाले मैं घर तो काम ते आ जाऊंगा। यार बड़ा स्टेटस है उनका फैजल हसन चौहान साहब दा। वो कह रहे ने वड्डा रक्षा लेना जिहड़ा ऑलरेडी CNG ते हुंदा है। ते तुसीं सुनाओ प्रोग्राम कैसा जा रहा है? ठीक मेहमान आए, बात कर रहा हूं मैं। ओ आमद डोगर साहब। Yes। ओए बड़े नफीस आदमी ने मुल्तान दे विच जदों मेरी ट्रेनिंग सी, उस वेले भी मेरे नाल बड़े प्यार करदे सन। अच्छा। भाई उत्थे मेरे उस्ताद होने वो मैनू ट्रेनिंग कराउंदे सन, ये मेरे वास्ते खाना भेजदे सन। अच्छा। यार पूरी फैमिली बड़ी नफीस है। हुण ते PTI च ने माशाल्लाह। Yes। मैं कहना शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं माशाल्लाह आप MNA MP होए, आजकल खड़ोते ने इमरान खान साहब के पीछे एंज करके। एडा मेरा दिल खुश होंदा है कि मेहनत अखीर काम आ ही गई, आ गई। यार बड़ी खिदमत करते ने पुलिस वालियां दी, असी प्रोटेक्शन देनी होंदी, भाई अपना ख्याल रखना होंदा। सर कहना यू हैव वन फोटो माशाल्लाह, ते बरजाई भी सियासत है कि नहीं? अलग मेहमान ऐसे है, मुलाकात हुई है। अलग मेहमान है वो।
नहीं माशाल्लाह भरजाई ने मैं देखा थे मुल्तान। अरे ये मेहमान इस्लामाबाद से आई हुई हैं। अच्छा वो मैं कह रहा भी मैं तो किधर देखे थे है ओ मैंने याद आया दोवें लागे नहीं देखे सी। हाँ जी ख्वाब आए ਹੁਣ होंगे ਆ ਰਹੇ आपको। ਸਨ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ Okay. ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ लेकिन यार ਅਸੀਂ तेरी ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ जी। नहीं डोगर साहब ने ये डोगर साहब ही है, वो सुंदर अलग है। घर भी जाना है, सुंदर साहबा फ्रॉम इस्लामाबाद। ये स्वर कह रहे हैं मैंने घर भी जाना है। घर भी जाना है। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ आमिर भाई ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ पंजाब च सब तो ज़हीन अफसर जे थैंक यू सर। छोटी जी गलती तो मौत तो लगा 2 महीने क्यों? और नाके ते डंडा नहीं लगा ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸਰ। डूबती कश्ती में आप भी सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? मलिक आमिर डोगर या फिर कैसर पिया? आमिर डोगर। ओए होए 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 होए। चलो भाई मुबारक होए मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। तो आमिर साहब से स्टार्ट करेंगे हम। आमिर साहब ये बताइए, आधी रात का वक्त है और आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत को किल करने के लिए आप किन को करना चाहेंगे? कैसर पिया को। नहीं मैं आपको ऑप्शन मैं आपको ऑप्शन दूंगा, इतनी आसान नहीं है ये। जी तो ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शेरी रहमान और मोहतरमा शीरी मजारी। मैं शीरी मजारी को ही करूंगा, ठीक मेरी है। बड़ी है और बड़ा नॉलेज है उनके पास, पार्लियामेंट का भी वैसे भी। ठीक है, तो शीरी ठीक। मजारी। ये बताइए सर, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी सीट पर आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को आप चांद पर लेके जाएंगे उनके वापस आने की गारंटी नहीं है, ऑल्दो यू विल कम बैक फॉर श्योर। तो कौन होगा वो जिसको आप चांद पर लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब जहांगीर तरीन। शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब को चांद पर होना चाहिए। ठीक है, लिफ्ट में एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से भाई आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फैसल वाडा, आमिर लियाकत साहब और अली जैदी। सेल्फी किसके साथ होगी? अली जैदी के साथ। स्माइल किसको देंगे? आमिर लियाकत को। और किन को कहेंगे कि फ्लोर आ गया? फैसल वाडा। ठीक है सर, ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास आपके पास हैं, एक आपका अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किन को टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगे? जनाब जुल्फी बुखारी या फिर उस्मान बुज़दार? मेरे ख्याल उस्मान बुज़दार साहब को दूंगा। जुल्फी बुखारी साहब तो स्विमिंग आती होगी उनको, अच्छे स्विमर आपको पता नहीं उस्मान बुज़दार साहब को स्विमिंग कितनी जबरदस्त आती बड़े है। अच्छे स्विमर है, वो जितने शौक से स्विमिंग करते हैं जुल्फी नहीं करते होंगे। रेगुलर करते हैं। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਰਵਾ ਕੇ दोनों को स्विमिंग आती है, लेकिन आप इंतखाब कर मैं रहे अपनी हैं। लाइफ जैकेट भी उनको आप दूंगा। नहीं अपनी उतार सकते, आपने एक देनी है, वो आप उस्मान बुज़दार साहब को दे रहे हैं। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट, जुल्फी को जैकेट ना मिल उस्मान सकी। गुजार साहब ਨੂੰ स्विमिंग आंदी है, एक साथ नहर पार कर लेते हैं, यकीन करो। ये बताएं कि आधी रात का वक्त सुंदस, आप भी बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, किन को करेंगी वो कॉल? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब असफंदियार वली। अरे वाह। मौलाना फजलुर रहमान। ओह मौलाना साहब देखें, ये बताइए, चांद पर जारी हैं स्पेस रॉकेट, तो कौन होगा वो जिसको आप चांद पर लेके जाना चाहते हैं, जो कि वापस शायद ना आ पाएगा? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब बिलावल भुट्टो। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब को ये बताएं, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगी आपकी नजर उस तस्वीरें पड़ेगी, किन का चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? फयाजुल हसन चौहान या फिर डॉक्टर आमिर लियाकत? डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर साहब का फैन क्लब। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद और जनाब अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी हैं वो। डूबती कश्ती में आप भी सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? मलिक आमिर डोगर या फिर कैसर पिया? आमिर डोगर। चलो भाई मुबारक होए मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही मलिक आमिर डोगर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सुंदस आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों बहुत। सर आ जाएं जरा फिर।